तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सर्कमलोक्यूशन। तो चलिए आइए समझते हैं और देखते हैं कि ये सर्कमलोक्यूशन यानी क्या होता है और किस तरह से इसका राइटिंग्स या फिर पोइट्रीज में यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर बात करें सर्कमलोक्यूशन के बारे में तो सर्कमलोक्यूशन का मतलब होता है किसी बात को सीधे तरीके से ना कहकर घुमा फिरा के कहना। यानी जब हम किसी सिंपल आइडिया को अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स वर्ड्स में बयां करते हैं तब उसे कहा जाएगा सर्कमलोक्यूशन। ये तरीका अक्सर या तो फॉर्मल बनने के लिए यूज़ होता है या फिर बात को डायरेक्टली ना कहने के लिए इस्तेमाल होता है और कभी कभी ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है वो सर्कमलोक्यूशन को समझा जा सकता है। तो आई होप आपको एक तरह से ब्रीफ नॉलेज तो मिल ही चुका होगा कि सर्कमलोक्यूशन यानी क्या होता है और किसे कहा जाता है। अब इसे और भी अच्छे से समझने के लिए और इसके अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और समझेंगे कि सर्कमलोक्यूशन किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है ही पास्ड अवे। यानी कि ये कहने का एक बहुत ही पोलाइट तरीका है कि कोई मर चुका है यानी कि किसी की डेथ हो चुकी है। यहाँ पास्ड अवे एक इनडायरेक्ट और सेफ तरीका है डेथ जैसे सेंसिटिव टॉपिक को एक्सप्रेस करने का। यहाँ पर डाइड कहने की बजाय इमोशनल इम्पैक्ट को कम करने के लिए घुमा फिरा के जो है वो बात कही गई है। यानी कि मतलब दोनों चीज़ का एक ही है। अगर हम डायरेक्ट भी बोलते कि कोई मर चुका है यानी कि कोई किसी की डेथ हो चुकी है तो भी मतलब वही होता और ही पास्ट वे हम कह रहे हैं तो भी मतलब वही निकल कर आ रहा है। लेकिन ये एक पोलाइट तरीका है, ये एक सर्कमलोक्यूशन है यानी कि हमने जो है वो थोड़ा घुमा फिरा के कहा। यानी कि इसका हमें जो है वो डायरेक्ट मीनिंग पता नहीं चल रहा है। हमें इसका अगर मीनिंग पता होगा कि पास्ट वे यानी क्या होता है तभी हम समझ पाएंगे कि पास्ट वे यानी कि होता है किसी की डेथ हो चुकी है। तो इस तरह से हम जो है वो सर्कमलोक्यूशन का यूज़ करते हैं। इसी के साथ हम और भी कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। देन हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है द व्हीकल दैट इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग चिल्ड्रन टू स्कूल इज हियर। हम डायरेक्टली कह सकते थे कि द स्कूल बस इज़ हियर। यानी कि इतना बड़ा जो आपने सेंटेंस देखा है उसका मीनिंग क्या निकल कर आ रहा है, द स्कूल बस। यानी कि ये जो है वो स्कूल बस को डिस्क्राइब करने के लिए जो है वो इतना बड़ा सेंटेंस यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन हमने क्या किया कि हमने जो है वो इसे बहुत ही लंबा सेंटेंस बना दिया। एक लंबे सेंटेंस जो है वो लंबे सेंटेंस के तौर पर हमने इसे यूज़ किया है। यहाँ एक सिंपल ऑब्जेक्ट को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। जबकि हम जो है वो सिंपली द स्कूल बस इज़ हियर ये भी कह सकते थे। उसकी बजाय हमने क्या कहा है, द व्हीकल दैट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग चिल्ड्रन टू स्कूल इज़ हियर। यानी कि हमने एक तरीके से डेफिनेशन दे दी है कि स्कूल में जो है वो बच्चों को पहुंचाने वाली जो व्हीकल होता है, जो वाहन होता है, वो जो है वो यहाँ आ चुका है। यानी कि एक तरीके से स्कूल बस आ चुकी है। तो इस तरीके से जो है वो सर्कमलोक्यूशन का यूज़ किया जा सकता है। देन हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है द प्लेस वेयर पीपल गो टू गेट एन एजुकेशन। दोस्तों ये सेंटेंस स्कूल के लिए यूज़ किया गया है। यहाँ हमने डायरेक्ट नाम लेने के बजाय पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ये किसी को कंफ्यूज भी कर सकता है या फिर फॉर्मल साउंड करने की कोशिश भी लग सकती है। यानी कि हमने जो है वो सिर्फ स्कूल कहने के बजाय जो है वो इतनी बड़ी बात कही कि द प्लेस वेयर पीपल गो टू गेट एन एजुकेशन। यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर जो है वो लोग शिक्षा पाने के लिए जाते हैं। हमें इतना कहने की ज़रूरत ही नहीं थी, जबकि हम जो है वो सिर्फ स्कूल भी कह सकते थे। लेकिन हम जो है वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए जो है वो या फिर फॉर्मल साउंड करने के लिए इनडायरेक्ट तरीके से कहने के लिए जो है हमें हमें जो है वो इतना बड़ा सेंटेंस कहना पड़ा जो कि हमारे सर्कमलोक्यूशन को दर्शाता है। देन हमारा अगला एग्जाम्पल है शी हैज़ अ टेंडेंसी टू अवॉइड द ट्रुथ। दोस्तों यहाँ पर सीधे तरीके से नहीं कहा गया है कि वो झूठ बोलती है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि उसके पास जो है वो सच्चाई को अवॉइड करने की टेंडेंसी है। यानी कि एक तरह से कला कह सकते हैं। यानी कि वो है, यानी कि वो सच्चाई को जो है वो टाल सकती है, छुपा सकती है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि वो झूठ बोल सकती है, यानी कि वो झूठ बोलती है। इसके बजाय यहाँ पर जो है वो एक सॉफ्ट और इनडायरेक्ट वे यूज़ किया गया है। यानी कि हमने डायरेक्ट ये बोला नहीं है कि शी लाइज यानी कि वो झूठ बोलती है। नहीं, हमने क्या कहा, शी हैज़ अ टेंडेंसी टू अवॉइड द ट्रुथ। ये किसी की बुराई डायरेक्टली ना करते हुए पोलाइटली बात यहाँ पर कही गई है। तो इस तरीके से हम जो है वो सर्कमलोक्यूशन यूज़ कर पाएंगे।
देन हमारा लास्ट एग्जाम्पल है द टाइम एट विच द सन अपीयर्स ओवर द हॉरिजॉन। दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टली सनराइज कहने की बजाय बात को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि एक तरह से उसे जो है वो एक्सप्लेनेशन के तौर पर, उसकी डेफिनेशन के तौर पर ही बता दिया गया है, जिससे कि वो और भी ज़्यादा जो है वो फॉर्मल और इनडायरेक्ट साउंड कर रहा है। तो इस तरह से हम जो है वो सर्कमलोक्यूशंस को पहचान सकते हैं और इनका हमारी राइटिंग्स में यूज़ भी कर सकते हैं। आई होप आपको सर्कमलोक्यूशन यानी क्या होता है ये अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।